पंजाब तरक्की के नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। औद्योगिक विकास का मुद्दा हो या पंजाब के स्वास्थ्य क्षेत्र में हुए कायापलट का, रोजगार का मुद्दा हो या पंजाब के लॉ एंड ऑर्डर में हुए व्यापक सुधार का, सीएम भगवंत मान की अगुवाई वाली सरकार लोगों का हर फैसले से दिल जीत रही है। पंजाब में शायद ही कोई ऐसा दिन गुजरता है जब पंजाब सरकार आम जनता के सरोकार से जुड़े फैसले नहीं लेती। इस हफ्ते पंजाब में कौन सी खबर सुर्खियां बनी और उन फैसलों का जनता पर असर क्या हुआ, देखिए हमारी आज के इस खास एपिसोड में पंजाब दिस वीक। पंजाब में परमानेंट अस्थायी कर्मचारी मान सरकार ने दिया अस्थायी कर्मचारियों को तोहफा। 10 साल सेवा देने वाले अस्थायी कर्मचारी होंगे परमानेंट। पंजाब के अलग अलग सरकारी विभागों में काम करने वाले हजारों अस्थायी कर्मचारियों के चेहरों पर मुद्दतों बाद मुस्कान लौटी है। पंजाब सरकार ने सरकारी क्षेत्रों में 10 साल सेवा देने वाले अस्थायी कर्मचारियों को परमानेंट करने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान के निर्देश पर राज्य सरकार जल्द ही सरकारी विभागों में एडहॉक, ठेका आधारित, डेली वेज वर्कर और अस्थायी तौर पर काम कर रहे कर्मचारियों को स्थायी करने जा रही है और इसके बारे में बाकायदा राज्य सरकार की तरफ से विधिवत आदेश भी जारी कर दिया गया है कि ਵੱਖ-ਵੱਖ विभागां दे विच कच्चे मुलाजम जिहड़े काम कर रहे सी उन्हां नूं रेगुलर करन दा फैसला सर्वसम्मति नाल कैबिनेट ने कीता है। हालांकि पंजाब के अलग अलग सरकारी विभागों में काम कर रहे अस्थायी कर्मचारियों को परमानेंट करने का फैसला पंजाब कैबिनेट ने बीते 21 फरवरी को ही ले लिया था, लेकिन अब सरकार ने बीते मंगलवार को इस संबंध में विधिवत आदेश जारी कर दिया है। सरकार ने अस्थायी कर्मचारियों की सेवाओं को भारतीय संविधान के 7वें अनुच्छेद की सूची 2 की एंट्री 41 के साथ अनुच्छेद 162 के आधार पर तय समयावधि के लिए पक्का करने का फैसला लिया है। नई पॉलिसी के तहत ग्रुप सी और ग्रुप डी की सेवाओं में 10 साल से कार्यरत मुलाजिमों को 58 साल की उम्र तक नौकरी करने का अवसर दिया जाएगा, लेकिन उन्हें स्थायी कर्मचारियों के लिए प्रभावी सर्विस रूल के मुताबिक ही शैक्षणिक योग्यता समेत अन्य पूर्व निर्धारित शर्तें पूरी करनी होंगी। आपको बता दें कि राज्य की कमान संभालने के बाद से ही सीएम भगवंत मान का फोकस रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा जैसे जमीनी मुद्दों पर है। सीएम भगवंत मान कई मौकों पर यह दोहरा चुके हैं कि रोजगार को लेकर पंजाब सरकार बेहद गंभीर है। तो हमारी सरकार ने, माननीय हमारे मुख्यमंत्री सर भगवंत सिंह मान जी ने फैसला लिया कि पहले ही साल ने हम एक पॉलिसी लेके आए जिसमें 10 साल जिन्होंने सर्विस की है, जो कच्चे मुलाजिम पक्के होंगे और सर्टन कंडीशन जो है लगाई गई है। सो मैं समझता हूँ बहुत बड़े स्तर पे हमारे पंजाब के जो कच्चे मुलाजिम है उनको बहुत बड़े स्तर पे फायदा होगा। खासकर पंजाब सरकार के सरकारी विभागों में सेवा दे रहे उन अस्थायी कर्मचारियों को लेकर बेहद संवेदनशील है जिन्होंने 10 साल से ज्यादा सेवा सरकारी विभागों को दे दी, लेकिन उनके पास स्थायी नौकरी नहीं है, जबकि ओवर एज होने के कारण वो दूसरी नौकरी के लिए अयोग्य है। 2016 में जब पंजाब में अकाली दल और बीजेपी की सरकार थी तब उन्होंने एक ऐसी पॉलिसी लेके आए जो पॉलिसी का मैं समझता हूँ मुलाजिमों को नुकसान हुआ। उस पॉलिसी पे ऑनरेबल जो हमारी हाई कोर्ट है उसने स्टे कर दी और लगातार वो पॉलिसी जो फंसी रही, किसी भी मुलाजिम को इसका कोई भी लाभ नहीं हुआ। वो एक्ट जो है वैसे ही हाई कोर्ट में स्टे हुआ, पेंडिंग पड़ा है। और उसके बाद पंजाब में कांग्रेस पार्टी की सरकार आई, तो जो कांग्रेस पार्टी ने 2021 में एक्ट बनाया उसको ऑनरेबल जो गवर्नर साहब के पास पेंडिंग पड़ा है। सो मेरा कहने के बाद ये जितनी भी पुरानी पार्टियां हैं ये क्या करती थी, 4 साल कोई काम नहीं करती, 4 साल बाद लास्ट ईयर में काम करते थे और लास्ट ईयर में ऐसा काम करते थे कि मुलाजिमों को लाभ ना मिले, उनकी जो मांगे हैं उनको रद्द कैसे करना है, उनको फंसाना कैसे, ऐसा काम जो है अकाली दल, बीजेपी और कांग्रेस वाले करते थे। ये पहला मौका नहीं है जब पंजाब सरकार ने अस्थायी कर्मचारियों को परमानेंट करने का फैसला लिया है। इससे पहले भी सीएम भगवंत मान की अगुवाई वाली सरकार 14,000 से ज्यादा कच्चे मुलाजिमों की सेवाओं को नियमित कर चुकी है। हालांकि पंजाब सरकार के जारी आदेश के मुताबिक विशेष कैडर के तहत वही कर्मचारी नियमित किए जाएंगे जो सर्विस रूल के मुताबिक योग्य होंगे और उन्हें कुछ सुविधाओं से वंचित रहना होगा। जैसे नई पॉलिसी के तहत लाभार्थी कर्मचारी 58 वर्ष की आयु तक विशेष कैडर में नियुक्त रहेंगे। ऐसे कर्मचारियों को कैडर पोस्ट के पद पर नहीं रखा जाएगा। ये कर्मचारी नियमित कैडर का हिस्सा नहीं होंगे। विशेष कैडर के कर्मचारी नियमित कर्मचारियों की तरह अन्य सुविधाएं पाने के हकदार नहीं होंगे। अनुशासन और आचरण संबंधित आरोपों में घिरे कर्मचारी योजना का लाभ नहीं ले सकेंगे।
विशेष कैडर में कच्चे कर्मचारी को नई नियुक्ति के रूप में शामिल किया जाएगा। विशेष कैडर में वरिष्ठता, अनुभव आदि जैसे अन्य लाभ नहीं मिलेंगे। कर्मचारी को पंजाब सरकार के वित्त विभाग द्वारा निर्धारित वेतन और भत्ते दिए जाएंगे। बहरहाल भले ही विशेष कैडर के तहत स्थायी होने वाले नए कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों की तरह कुछ सुविधाओं से महरूम रहना पड़ेगा, लेकिन इसमें दो राय नहीं कि विशेष कैडर के तहत स्थायी होते ही उन 21,000 अस्थायी कर्मचारियों के दिलो दिमाग से अनिश्चितता का डर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, जो ओवर एज होने के चलते दूसरी नौकरी के लिए अयोग्य हो गए थे। अमित पांडे, न्यूज़ 24। जी हाँ, ये तो हुई अस्थायी कर्मचारियों को परमानेंट करने की बात। सच पूछिए तो भगवंत मान की अगुवाई वाली सरकार नौजवानों को रोजगार देने के मामले में बाकी राज्यों से काफी आगे निकल गई है। बीते एक साल में 29,000 से ज्यादा युवाओं को रोजगार देकर सीएम भगवंत मान ने दिखा दिया कि इच्छा शक्ति मजबूत हो तो राज्य की दिशा और दशा दोनों बदली जा सकती है। देखिए कैसे मिशन रोजगार से बदल रहा है पंजाब का भविष्य। रोजगार पर एक्शन में भगवंत मान सरकार। जी हां, उन्नत पंजाब के सपने को साकार करने के लिए मुख्यमंत्री भगवंत मान लगातार राज्य के नौजवानों को सशक्त बनाने में जुटे हैं। राज्य सरकार सालों से सरकारी विभाग में खाली पड़े पदों पर योग्य नौजवानों की भर्तियां कर रही है। सीएम भगवंत मान को पंजाब की कमान संभाले महज 14 महीने ही हुए हैं, लेकिन इस दौरान उन्होंने पंजाब के 29,237 नौजवानों को सरकारी नौकरियों की सौगात दे चुके हैं। सबसे बड़ी बात यह कि पंजाब में नौजवानों को योग्यता के आधार पर सशक्त बनाने का सिलसिला आगे भी जारी रहने वाला है, जिसकी तस्दीक एक बार फिर सीएम भगवंत मान ने गुरुवार को कर दी है। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ 144 ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ 29,237 ਹੋ ਗਏ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਵੰਡੇ ਗਏ ਨੇ। 29,237 ਇਹ 144 ਨੇ ਅੱਜ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ 322 ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ 194 ਨੂੰ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਇੰਨੇ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸਲ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲੀਗਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਅੱਜ 10,000 ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ PIL ਪਾਊਗਾ ਅਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਉਹ ਆਪਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਜਾਣਗੇ, ਕੋਰਟ ਜਾਣਗੇ ਪਹਿਲਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੀਗਲੀ ਸਾਰੇ ਰੋੜੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ। AG ਦੱਸਦੇ ਆ, DGP ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਸੈਕਟਰੀ ਹੋਮ ਬੈਠੇ ਨੇ, BOI ਦੇ ਹੈੱਡ ਯਾਦਵ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਇੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਲੀਗਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਜੀ, कोई लीगल बैरियर नहीं है। ये तुसी आप ला सकते हैं, इन्होंने नियुक्ति पत्र देख सकते हैं। दरअसल सीएम भगवंत मान पंजाब के नौजवानों और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को लेकर बेहद संवेदनशील है। इनका मानना है कि नौजवानों को सशक्त किए बिना राज्य के सुनहरे भविष्य की कल्पना नहीं की जा सकती। यही वजह है कि वो लगातार राज्य के नौजवानों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए उन्हें योग्यता के आधार पर रोजगार देने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका प्रमाण है 14 महीने में बांटे 29,237 नियुक्ति पत्र। पंजाब की मौजूदा सरकार रोजगार के मुद्दे को लेकर शुरुआत से ही बेहद संवेदनशील रही है और इसकी झलक पंजाब की आम जनता को पिछले विधानसभा चुनाव के पहले तभी देखने को मिल गई थी। जब आम आदमी पार्टी की तरफ से जनता को यह वादा किया गया था कि अगर पंजाब में उनकी पार्टी सत्ता में आए तो किसी नौजवान को रोजगार के मुद्दे पर अनिश्चितता भरे माहौल में नहीं जीना पड़ेगा, और अपने वादे के मुताबिक सत्ता संभालते ही सीएम भगवंत मान ने जनता से किए वादे को निभाना शुरू कर दिया है। ਜਿਹੜਾ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈਟਰ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਜਾਓਗੇ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਜਾਓਗੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਬਹੁਤ ਰੱਖਣੇ ਨੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੀਗਲੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦੇ। ਅਸੀਂ 144 644 612 513 ਕਰ ਕਰਕੇ 29,237 ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕੋਈ PIL ਨਹੀਂ ਆਈ, ਇੱਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕੋਈ PIL ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਰਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ
ਜੇ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਗੇ। पंजाब को विकास की रफ्तार देने के वादे के साथ सत्ता में आई मुख्यमंत्री भगवंत मान की अगुवाई वाली सरकार बीते 14 महीनों में अपने कई फैसलों से जनता का दिल जीत चुकी। उम्मीद है सीएम भगवंत मान आगे भी यूं ही पंजाब वासियों की तरक्की के लिए नए फैसले लेते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। पंजाब दिस वीक में बात पंजाब पुलिस के कायाकल्प की, जो होना शुरू हो गया है। इसी कड़ी में पंजाब पुलिस के बेड़े में 98 इमरजेंसी रिस्पांस वाहनों को शामिल किया गया, जो जरूरत पड़ने पर चंद मिनटों में मौके पर पहुंच जाएंगे। आधुनिक तकनीक से लैस ये गाड़ियां कैसे पंजाब पुलिस के लिए मददगार साबित होंगी, आप इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। पंजाब पुलिस का मिशन अपग्रेडेशन, हाईटेक तकनीक से लैस होगी पंजाब पुलिस। पंजाब पुलिस के बेड़े में 98 ERV शामिल। पंजाब को अपराध मुक्त बनाने और सूबे में कानून व्यवस्था कायम करने के लिए मुख्यमंत्री भगवंत मान हर वो कदम उठा रहे हैं जो अपराध मुक्त पंजाब के सपने को साकार करने के लिए जरूरी है। इस सिलसिले में उनके निर्देश पर पंजाब पुलिस को हाईटेक बनाने की दिशा में तेजी से काम हो रहा है। सीएम भगवंत मान का निर्देश है कि वक्त की जरूरत को देखते हुए पंजाब पुलिस को जल्द से जल्द अत्याधुनिक हथियारों के साथ साथ तकनीकी तौर पर सशक्त बनाया जाए, ताकि पंजाब पुलिस के नुमाइंदे अपराधियों से मिलने वाली हर चुनौतियों का डटकर सामना कर सकें। हम पंजाब पुलिस बल को पूरी तरह अपग्रेड करेंगे। समय की मांग को देखते हुए पुलिस विभाग को जल्द ही नए अत्याधुनिक हथियार और अन्य उपयोगी सामान उपलब्ध कराया जाएगा। पंजाब पुलिस के अपग्रेडेशन को लेकर मुख्यमंत्री भगवंत मान किस कदर गंभीर हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अभी कुछ दिनों पहले ही उन्होंने पंजाब पुलिस को अपग्रेड करने का इशारा किया था और चंद दिनों बाद ही पंजाब पुलिस के बेड़े में 98 इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल्स को शामिल कर लिया गया। अत्याधुनिक तकनीकों से लैस 86 महिंद्रा बोलेरो और 13 मारुति अर्टिगा, ये वो गाड़ियां हैं जो न सिर्फ पंजाब पुलिस की रफ्तार बढ़ाएगी बल्कि पंजाब पुलिस को सशक्त बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाएगी। पंजाब पुलिस ਦੇ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਬੇੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 98 ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਵਹੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ। 86 ਮਹਿੰਦਰਾ ਬਲੈਰੋ ਨੇ ਤੇ 12 ਮਰੂਤੀ ਇਰਟਿਗਾ ਇੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਛੋਟੀਆਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਮਰੂਤੀ ਇਰਟਿਗਾ ਤੇ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਲੈਗ ਆਫ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਬਲੈਰੋ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬੇੜੇ 'ਚ ਆਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਡਾਟਾ ਟਰਮੀਨਲਸ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, GPS ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 112 ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਡਾਇਲ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ उस जगह ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਘਟ सके। पंजाब पुलिस को हाईटेक बनाने की इस पहल को लेकर पंजाब पुलिस के आला अधिकारी भी बेहद उत्साहित हैं। पंजाब पुलिस के डीजीपी गौरव यादव ने राज्य सरकार के पहल का स्वागत करते हुए कहा कि पंजाब पुलिस के बेड़े में शामिल किए गए 98 इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल्स पंजाब पुलिस की मौजूदा जरूरत थी। देखो जी, जड़ा भी शख्स वांटेड है भाई एज पर लॉ कार्रवाई होगी। इससे पहले भी मैं किया सो STF जड़ी हैगी साडी स्पेशलाइज्ड एंटी ड्रग टास्क फोर्स है, वो अपनी कार्रवाई एज पर लॉ कर। बेशक बदलते वक्त में जिस तरह अपराधी तकनीक का सहारा ले रहे हैं, पुलिस की चुनौतियां भी बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में पुलिस को आधुनिक बनाने की पंजाब सरकार की ये पहल निश्चित तौर पर पंजाब में अपराध और अपराधियों के खिलाफ असरदार भूमिका निभाएगी। पंजाब में कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आज इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल की शुरुआत की है। झंडी दिखा के आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से 98 नए इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल जो हैं जो डायल 112 पर चलेंगे, उसका हरी झंडी दिखाकर मुख्यमंत्री भगवंत मान ने यहाँ से शुरुआत की है। अगर कहीं भी कोई घटना होती है तो इसकी तुरंत सूचना जो है वो डायल 112 पर दी जाएगी और उसके बाद तुरंत ये जो क्विक रिस्पांस जो व्हीकल्स है ये घटनास्थल पर पहुंचेगा और डायल 112 पर कॉल करने से इमरजेंसी में ये गाड़ी यहाँ पर आएगी। क्या सिस्टम्स इसके अंदर रखे गए हैं वो आपको दिखाते हैं कि वायरलेस सिस्टम है वो लगाया गया है। यहाँ पर टैब भी है जिससे जरिए जो लोकेशन जो कॉल सेंटर से जो लोकेशन भेजा जाएगा यहाँ पे के पुलिस वालों को वो उसके जरिए वहाँ रिस्पॉन्ड करेंगे। सर क्या क्या सिस्टम जो है इस गाड़ी में लगाया गया है? 112 पे कॉल आएगी सर,
कुछ मिनटों में अटेंड करेंगे कॉल को, जल्दी भागेंगे। नई गाड़ियाँ सर, पहले पता आगे कंट्रोल रूम पे फ़ोन आता था, इधर आता था, अब तो हमारे पास सीधा आएगा सर, मोबाइल पे सीधा अटेंड करेंगे सर। साफ है, सीएम भगवंत मान पंजाब पुलिस को अपग्रेड करने को लेकर गंभीर हैं और पुलिस के बेड़े में शामिल 58 इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल उस पहल की शुरुआत भर है। अमित पांडे, न्यूज़ 24। पंजाब लंबे वक्त से नार्को टेररिज्म का कहर झेल रहा है। अफसोस की बात यह कि सरहद पार की इस साजिश में पंजाब के कई रसूखदार लोग भी शामिल हैं। लेकिन पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के प्रयासों से अब पंजाब में कुछ हद तक हालात बेहतर हुए हैं। किस तरह पंजाब को नशा मुक्त कराने में लगे हैं सीएम भगवंत मान, इस रिपोर्ट में। कई दशकों से पंजाब में जड़े जमा चुके ड्रग्स तस्करों के लिए पंजाब के सीएम भगवंत मान एक बुरा सपना बनकर उभरे हैं। पंजाब की मिट्टी में पले बढ़े जिन नौजवानों को नशे की लत लगाकर जो ड्रग्स माफिया यहाँ लंबे वक्त से इस काले धंधे में लगे थे, वो एक एक करके या तो इस काले धंधे से तौबा कर रहे हैं या फिर उन्हें गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे भेजा जा रहा है। क्योंकि पंजाब को नशे के सौदागरों की गिरफ्त से आजाद कराने को लेकर मुख्यमंत्री भगवंत मान के निर्देश पर पंजाब पुलिस ने ड्रग्स तस्करों के खिलाफ पूरे राज्य में मोर्चा खोल रखा है, जिसके चलते महज 14 महीने के अंदर ही पंजाब में 20,172 ड्रग्स माफिया गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जिनके पास से भारी मात्रा में नशे की खेप पकड़ी जा चुकी है। पंजाब में ड्रग्स तस्करों के खिलाफ पंजाब सरकार की मोर्चाबंदी का असर ये है कि 16 मार्च 2022 से लेकर 15 मई 2023 के बीच की बात करें तो पंजाब में ड्रग्स सिंडिकेट के खिलाफ कार्रवाई में पंजाब पुलिस अब तक तकरीबन 1079 किलोग्राम हेरोइन जब्त कर चुकी है। इतना ही नहीं, नशे के सौदागरों के खिलाफ इस जंग में पुलिस ने करीब 2232 किलोग्राम गांजा, 3 किलो 258 ग्राम स्मैक और 53,856 किलोग्राम पॉपी हस्क यानी पोस्ता चूरा बरामद किया है। जबकि इसके अलावा पुलिस ने ड्रग्स तस्करों के पास से कोकेन, नशे की गोलियां और दूसरे नशीले पदार्थ की बड़ी खेप बरामद की है। इतना ही नहीं, पंजाब पुलिस ने नशे के सौदागरों के खिलाफ इस कार्रवाई में करोड़ों की ड्रग मनी भी बरामद की है। ड्रग्स के अगेंस्ट जो हमारे ऑनरेबल सीएम है उनकी तरफ से एक स्पेशल कैंपेन शुरू किया गया था श्री भगवंत मान जी की तरफ से। तो उसमें पंजाब पुलिस और पंजाब पुलिस के जो स्पेशलाइज्ड विंग्स हैं, एसटीएफ और बाकी विंग्स हैं, उन्होंने बहुत सख्त कार्रवाई की है। तो अब तक जो 16 मार्च से लेके अब तक टोटल जो पंजाब में केस रजिस्टर हुए हैं 14,999 केस जो हैं रजिस्टर हुए हैं, जिसमें 20,172 जो 20,172 जो अक्यूज्ड हैं वो इसमें अरेस्ट हुए हैं अब तक। और बहुत बड़ी क्वांटिटी में रिकवरीज हुई हैं, जैसे 1080 केजीज जो हेरोइन रिकवर हुई है। इसके अलावा ओपीएम जो है 1140 केजी ओपीएम रिकवर हुई है। पॉपी हस्क जो है बहुत बड़ी क्वांटिटी में। नशा मुक्त पंजाब को हकीकत में बदलने के लिए सीएम भगवंत मान ने पंजाब पुलिस को हर वो कानूनी ताकत दी है जिसकी कमी का फायदा उठाकर रसूखदार ड्रग्स माफिया कानून की आंख में धूल झोंकने में कामयाब हो जाते थे, जिसका असर है कि दशकों से नशे के काले कारोबार में लगे बड़े बड़े रसूखदार ड्रग्स माफिया अब हवालात की हवा खा रहे हैं। सीएम भगवंत मान ने पंजाब को ड्रग्स फ्री स्टेट बनाने के लिए नशा तस्करों की संपत्ति भी कुर्क करने का आदेश दिया है। हालांकि टेक्नोलॉजी के जरिए ड्रग्स सिंडिकेट ऑपरेट करने वाले माफियाओं के नेटवर्क का पूरी तरह से सफाया होने में सरकार के सामने कई चुनौतियां जरूर हैं, लेकिन सीएम भगवंत मान किसी भी कीमत पर इस लड़ाई को जीत में बदलने को लेकर पूरी तरह से अडिग हैं और इसका अंदाजा बीते महीने उनके ट्वीट से आसानी से लग जाता है। पंजाब में ड्रग्स के मामले से संबंधित कई साल से बंद पड़े माननीय हाईकोर्ट द्वारा खोले गए 3 लिफाफे सरकार के पास पहुंच गए हैं। पंजाब की जवानी को नशे से बर्बाद करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दरअसल पंजाब को नशे में झोंकने के पीछे पाकिस्तान की एक बड़ी साजिश है, जिसके चलते पाकिस्तान लंबे वक्त से यहाँ ड्रग्स की तस्करी करवा रहा है। पाकिस्तान की इस साजिश में साथ दे रहे हैं वो लोग जो पैसों के लालच में पाकिस्तान के हाथ का खिलौना बने हुए हैं, जिसमें पंजाब के कई रसूखदार भी शामिल हैं। लेकिन सीएम भगवंत मान पंजाब में ड्रग्स माफिया की जड़ें उखाड़ फेंकने के हौसले पर अडिग हैं। उनके निशाने पर पंजाब के वो ताकतवर लोग भी हैं जो पंजाब के युवाओं को नशे का आदी बनाकर लंबे वक्त से पैसों के लिए नौजवानों की कई पीढ़ियों का भविष्य बर्बाद कर चुके हैं। बीएसएफ के साथ हमारा बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन है पंजाब पुलिस का। ड्रोन एक्टिविटीज़ जो हैं रिसेंटली काफ़ी इंक्रीज हुई हैं, लास्ट ईयर काफ़ी ड्रोन एक्टिविटीज़ हुई हैं
और उसमें हमारी जो लाइन ऑफ डिफेंस है, एक सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है जो पूरी तरह से पंजाब पुलिस मैन करती है, जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है वो बीएसएफ मैन करती है। तो दोनों में बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन है। रिसेंटली हमने काफ़ी बड़ी क्वांटिटी में जो ड्रग्स थे, जो ड्रोन्स के जरिए आए हुए थे, वो हमने कन्फिस्केट किए हैं। जैसे फाजिलका में बड़ी बड़ी कंसाइनमेंट जिसमें 38 केजी की कंसाइनमेंट है। इसी तरह जो अमृतसर रूरल है वहाँ पे 15 केजी की, 5 केजी की बहुत सारी कंसाइनमेंट्स जो हैं हमने वो कन्फिस्केट की हैं। तो उस पर लगातार जो हमारी सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है और उसको स्ट्रेंथन करें। अभी जैसे आज भी ऑनरेबल जो सीएम साहब हैं उन्होंने और फंड्स अलॉट किए हैं। पंजाब की युवा पीढ़ी को नशे की गिरफ्त से आजादी दिलाने के लिए पंजाब पुलिस, बीएसएफ और ड्रग्स माफियाओं के सफाई के लिए बनाई गई स्पेशल टीम दिन रात पंजाब में एंटी ड्रग्स ऑपरेशन चला रही है। टीम का टारगेट है पंजाब में दशकों से ड्रग्स माफिया के उस नेटवर्क को ध्वस्त करना जो सरहद पार से नशे की खेप लाकर पंजाब में खपाते हैं। बेशक टारगेट मुश्किल है, लेकिन सीएम भगवंत मान का कॉन्फिडेंस बताता है कि मंजिल दूर नहीं है। अमित पांडे, न्यूज़ 24।